नमस्कार। शोम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से विपक्षी इंडिया अलायंस ने राम मंदिर निर्माण पर अपना आक्रोश व्यक्त किया, अनादर किया, अपनी आस्था को जो है दूसरे धर्म के प्रति अपनी आस्थाएं प्रकट करी या दूसरे वोट बैंक को खुश करने के लिए जो निमंत्रण पत्र था या उसमें समारोह में शामिल नहीं हुए या उसके बारे में तरह तरह की बातें करी और करते आ रहे हैं सिर्फ एक वोट बैंक को खुश करने के लिए। कि वो कभी कहते कि साहब यहाँ भगवान राम तो कण कण में विद्यमान है, तो भाई तुम ये बात औरों के लिए क्यों नहीं कहते कि उनके भी जो पूज्य हैं, जिनकी वो पूजा आराधना करते हैं, पूजा करते हैं या जो भी करते हैं, तो वो भी तो कण कण में विद्यमान है। आपको क्या अयोध्या के राम मंदिर से आपको अगर दिक्कत है तो औरों से क्यों दिक्कत नहीं है? आप लाखों चर्च हैं, मस्जिदें हैं जो बनती हैं, वहां कभी आपने नहीं कहा कि यहाँ स्कूल खोलिए, यहाँ अस्पताल खोलिए। अरे स्कूल भी खुल रहे हैं, अस्पताल भी खुल रहे हैं, इसके लिए सरकार बनी है, एक ईमानदार सरकार बनी है, वो सब हो रहा है। लेकिन इस विषय पर आगे आने से पहले, इस वीडियो के बारे में आने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो आने वाले चुनाव हैं इसमें बहुत बड़ा एक ग्रुप खड़ा है जो इस देश की प्रगति को नहीं चाहता है, जो नहीं चाहता है कि सनातन धर्म वाले जो है दूसरे दर्जे के नागरिक का दर्जा खत्म करके असली नागरिक बने। आपने देखा होगा कि बिल्कुल दोयम दर्जे के नागरिक बना रखा है ये जितने भी इंडिया अलायंस के मुख्य कर्ता धर्ता और बाकी लोगों ने। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि बहुत से झूठ फैलते हैं, उन झूठ को रोकने के लिए, उनका खुलासा करने के लिए हम लोग सतत प्रयास रहते हैं। और मैं तो एक बहुत छोटा सा ही यूट्यूबर हूं, तो मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अब मैं इस गठबंधन की बात कर रहा हूं। 7 फेरे होने से पहले ही गठबंधन की जो है गांठें खुल गई और बाराती क्या है चौतरफा भागने लग गए। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हुआ, जिसको घोषित किया गया था कि यह गठबंधन का पहला चुनाव है, यानी गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं वो मिलकर के चुनाव लड़ रही है। तो पंजाब में केवल 2 ही थे, चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और वहां पर जो है बहुमत के बावजूद वो हार गए। उसके पीछे कहानी क्या है? कहानी यह है कि कहीं दिल से नहीं जुड़े हैं और आम आदमी पार्टी चाहती कि कांग्रेस का यहां पर सफाया हो और कांग्रेस चाहती है कि आम आदमी पार्टी का सफाया हो। तो जो 8 वोट कांग्रेसी थे और उन्होंने अपने इनवैलिड कर दिए। इसमें किसी भी पीठासीन अधिकारी, किसी भी रिटर्निंग ऑफिसर का कोई हाथ नहीं है और यह सामने की जांच से सामने आ जाएगा। अब उस दिन जो अपने सीजीआई साहब हैं वो भभक गए कि साहब ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की हत्या उनको और जगह नजर नहीं आती। बंगाल में लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं है। ममता बनर्जी के गुंडे हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, हिंदू महिलाओं पर रेप कर रहे हैं, उनको वो कर रहे हैं और उसमें उसका समर्थन है। अभी स्मृति ईरानी ने कल वो दिया था एक वीडियो, एक इंटरव्यू दिया था, उसमें ये सब बातें कही है। तो ठीक है, हाँ, तो मैं गठबंधन की बात कर रहा था। तो यहां से जो है गठबंधन की गांठें खुल गई, किसी पे दोष देने की जरूरत नहीं है, ये सब उनका आपसी मामला है। और उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? ये जो 400 सीट पर एक कैंडिडेट खड़े करने वाले जो गठबंधन है, मैं नीतीश की बात नहीं कर रहा हूं, नीतीश तो पहले निकल गए। तो इसमें जो बचे हुए थे उसमें से केजरीवाल ने कह दिया कि हम 13 की 13 सीट पंजाब की और एक 14वीं सीट जो है चंडीगढ़ की लड़ेंगे, तुम्हारा गठबंधन जाए भाड़ में। उन्होंने वो गांठ खोल दी। वो जो 7 फेरे से पहले जो गांठ बांधते हैं ना, बरबधू होने वाली बरबधू में, तो उन्होंने गांठ वो कर ली। उनके गांठ खोलते ही बाराती भी भगदड़ मच गई, बारातियों में भी भगदड़ मच गई। अब केजरीवाल ने कह दिया मैं वहां भी जाऊंगा, गोवा में भी लड़ूंगा, गुजरात में भी लड़ूंगा। आज आपसे हाथ जोड़ के मैं एक और आशीर्वाद मांगने आया हूं। अभी 2 महीने बाद चुनाव है लोकसभा के। इस लोकसभा चुनाव में पंजाब में 13 सीटें हैं, एक चंडीगढ़ की सीट है, 14 सीटें हैं। आने वाले 10-15 दिनों के अंदर
आम आदमी पार्टी इन 14 की 14 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। अब आप लोगों से निवेदन है कि जिस तरह से आपने आशीर्वाद दिया था 2 साल पहले, उसी तरह से ये 14 की 14 सीटें आम आदमी पार्टी को जितानी है। झाड़ू पे वोट देना है आपको, भारी बहुमत से स्वीप करनी है। 14 की 14 सीटें आपको आम आदमी पार्टी को जितानी है। हाँ, झाड़ू लगानी है, खूब जम के झाड़ू लगानी है आप लोगों को सारी इसके ऊपर। जहां जहां उनको दिमाग में आता है कि मैं यहां लड़ूंगा, मतलब जहां जहां कांग्रेस का वोट बैंक है वो वहां लड़ेंगे। केजरीवाल इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझे कांग्रेस को खत्म करना, उसका वोट बैंक लेना है। हालांकि अभी कल वो राम मंदिर गए, अयोध्या गए दर्शन करने के लिए, लेकिन उन्हें पता है कि ये खाली मैं बेवकूफ बना रहा हूं हिंदुओं को। अदरवाइज आप जानते हैं कि पूरा गठबंधन जो इंडिया अलायंस है उसका एक ही उद्देश्य है, मुस्लिम वोट को लेना, और कोई उद्देश्य नहीं है। और दूसरा क्या है कि जो इनका भ्रष्टाचार का जो जमावड़ा है, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए सब मिलजुल करके ये प्रयास कर रहे हैं। अब केजरीवाल ने देख लिया कि इकट्ठे होने से भ्रष्टाचार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एजेंसीज अपना काम करेंगी, कोर्ट अपना काम करेगा, जो सबूत होंगे उस सबूत के आधार पर ही निर्णय होंगे। तो ये तो वो हुआ। तो ये क्या है कि ये ऐसे पति पत्नी के रहेंगे अलग अलग, लेकिन नाम के पति पत्नी। ये अभी गठबंधन को फॉर्मली नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग सब हो रहे हैं। अब जो है सबसे मजेदार बात क्या है कि इसके जो एक न्याय यात्री है, पदयात्री है राहुल गांधी, तो वो अपनी जिस यात्रा में जिस प्रदेश में प्रवेश करने वाले होते हैं ना, वहां पहले से ही भगदड़ मच जाती है। बिहार में आने से पहले नीतीश चले गए, अब इनका यूपी में भी आने का वो है, इनका यूपी में अभी इनकी यात्रा प्रवेश होगी, जयंत चौधरी चले गए। लेकिन मुझे अफसोस ये हो रहा है कि महाराष्ट्र में अभी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही है, मतलब दूर दूर तक ये जाएंगे नहीं। अभी काफी दिन है और जगह से यात्रा करके महाराष्ट्र में इनका जो प्रवेश होगा, शायद इनका अंतिम स्थल महाराष्ट्र है। तो उससे कई दिन पहले ही वहां पर भी भगदड़ मच गई। इनके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान चले गए छोड़ करके, आज वो शायद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो क्यों ऐसे भगदड़ क्यों? इसका कांग्रेस की जो भगदड़ है उसमें सिर्फ एक मात्र कारण है। कांग्रेस और जो उसके दल अलग हो रहे हैं, एरोगेंसी, राहुल गांधी की एरोगेंसी। जो लोग जा रहे हैं, अब महाराष्ट्र में ये मुख्यमंत्री रहे हैं अशोक चौहान, इनके पिताजी शंकरराव चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं और इनकी बड़ी साख है। और कांग्रेस में एकमात्र व्यक्ति वही बचे हुए हैं महाराष्ट्र में जो कि जिनका अपना आधार है, मराठा है, मराठवाड़ा से आते हैं, और जो शरद पवार की ही के वोटों से उनको टकराव है। तो शरद पवार को भी औकात दिखा दी गई है। पहले तो भतीजे ने दिखाई, उसके बावजूद जो है अशोक चौहान के आने पर जो है कांग्रेस का सफाया। और मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा अगर शरद पवार बड़ा पछतावा कर रहे होंगे कि यार मुझे क्यों नहीं मौका मिला, पहले मैं क्यों नहीं आया। शरद पवार तो अब उम्र की उस सीमा पर है जहां वो उनका सक्रिय जीवन, पॉलिटिकल जीवन खत्म है, लेकिन उनकी चाहत अपनी बेटी है जो बारामती से चुनाव लड़ती है, जो कि शरद पवार जी का राजनीतिक गढ़ रहा है, और लाले पड़ जाएंगे सुप्रिया सुले को वहां से जीतने के लिए। बहुत संभव है कि कभी आपको यह खबर भी मिले कि वो भी यहां आ रहे हैं, वो भी एनडीए में शामिल हो रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष तो सीधा बीजेपी में शामिल होकर के, और अप्रत्यक्ष जो उनके भतीजे हैं अजीत पवार, उनकी पार्टी में शामिल होकर के, उनको अपना समर्थन दे करके, उनको अपना आशीर्वाद दे करके। तो ये जो जितने भी वो थे षड्यंत्रकारी, उनमें अब केवल उद्धव ठाकरे रह गया। मन में तो उनके बहुत है अपनी गलती स्वीकार करके, लेकिन उद्धव ठाकरे को शायद सबक सिखाया ही जाएगा। आप देखिएगा कि बहुत कुछ ये जो लोग कह रहे थे कि बिहार में ऐसा हो जाएगा, एनडीए हार जाएगी, महाराष्ट्र में एनडीए हार जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस का
महाराष्ट्र में कोई नामो निशान नहीं बचा था। जो थे ये थे, मिलिंद देवड़ा पहले चले गए, एक इनके उसमें चले गए, अजीत पवार के साथ चले गए। तो इस ढंग से जो है इनमें बिखराव शुरू हो गया। और ममता जी ने तो पहले ही साफ कर दिया कि अब तक मैं 2 सीट देती भी थी, अब 2 भी नहीं दूंगा। अब क्या है, सुना है कि कमलनाथ या उनके बेटे कमलनाथ तो अब इतना सक्रिय नहीं रहेंगे, लेकिन उनके बेटे का जो कुणाल नाथ है उनका भविष्य है। तो सुना है उनकी भी एप्लीकेशन पड़ी हुई है बीजेपी में आने की, तो उनको टिकट तो दे सकते हैं बीजेपी, अगर वो आते हैं कि आप चुनाव लड़ लीजिए, जीत गए तो ठीक, लेकिन राज्यसभा वाली स्थिति नहीं बनेगी, न कमलनाथ की न कुणाल नाथ की। तो ये तो हो गया अब तक। अब एक दूसरा किस्सा शुरू हो गया कल से, आज से, बल्कि मतलब 2-3 दिन से चला था, आज से शुरू हो गया। आपको याद होगा 2 साल पहले खालिस्तानियों के, जिनपिंग के, मंडी के दलालों के, आईएसआई के, सोरेस के पैसे पर एक आंदोलन खड़ा किया, जिसे कि किसान आंदोलन नाम दिया गया। कह रहा था अन्य जातों का आंदोलन है ये। अब आप जब कभी मार्केट में जाते हैं, कभी ग्रोसरी की दुकान से जाते हैं, क्या कभी किसी दुकानदार ने आपको आवाज दी कि भाई साहब अन्नदाता ने आपके लिए अन्न भेजा है, ये जो है फ्री का अन्न है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। तो एक बड़ा आबंडर बना रखा कि साहब अन्नदाता है, अरे पैसे ले तो भैया तुम। तो ये क्या है, सिर्फ चुनाव से पहले ही इनकी ये सब चीजें चलती है। तब भी चुनाव थे कुछ राज्यों के, और अब तो खैर मुख्य वो है। अभी जो वो कह रहे हैं, जो किसान, जो उन्होंने लंबी लंबी वो ट्रैक्टरों पे साथ पूरा ताम झाम कर रखा, अरे इतना पैसा तुम अपनी खेती पे लगा, जितना तुम पैसा इसमें लगा रहे हो, अगर तुम्हारा पैसा है तो तुम खेती पे लगाते, और अगर फंडेड है तो ये दिखाई दे रहा है। तो क्या कह रहे, हम बगैर लाठी गोली खाए नहीं जाएंगे। आपके याद होगा 2 साल पहले 26 जनवरी में इन्होंने यही ड्रामा किया था, और इतनी अराजकता फैलाई थी, वहां पे लोग मारे भी गए। एक को तो उन्होंने जो है उसमें मारा, नियंगों ने मारा, और लाल झंडा और पता नहीं क्या क्या नहीं किया इन्होंने। तो अब की शायद सरकार सतर्क है, उन्होंने बड़ी बड़ी कीलें बिछा दी। भैया बात सुनो, तुम ये मतलब सब ये खेती तुम्हारी है, तो चलो कुछ सरकार मदद करती है, आपकी जो फसल है आपको उचित दाम दे करके और सस्ते में जनता को बेचती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि सारी की सारी चीजें आप उगा और सबको सब जो है महंगे में आपको बेचकर सरकार सस्ते में जनता को दे दे, ये तो संभव नहीं है। और अगर आप यही मांग करोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उसका भी आप पे फर्क पड़ेगा। चौधरी चरण सिंह भी यही कहते थे कि एक वाजिब कीमत तक सही है, लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो अब इनका कल से जो है नाटक शुरू होगा, और मेरे ख्याल है जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक ये सब चलता रहेगा। जब नीतीश कुमार एनडीए में गए महागठबंधन का साथ छोड़ करके, तो उसने क्या चैलेंज किया था तेजस्वी ने, अब खेला होगा। खेला होगा का मतलब यह है कि हम इनको तोड़ेंगे, जेडीयू के विधायकों को तोड़ेंगे, या एनडीए के विधायकों को तोड़ेंगे, या मतलब बीजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी है या उनके चाचा की पार्टी है वहां से विधायक तोड़ेंगे, या इसकी जीतन राम मांझी की पार्टी है। तो चरित्र क्या है इनका कि अगर विपक्ष से कोई एमएलए, कोई विधायक टूट करके अगर बीजेपी में जाता है तो कहते हैं कि उन्होंने खरीद दिए, करोड़ों में खरीद दिए, और जब खुद ये प्रयास करते हैं तो कहते हैं कि साहब हम खेला होगा। हालांकि ये खेला उल्टा पड़ा, उनके ही 3 विधायक यहां आ गए, हालांकि यहां के भी कुछ गए, लेकिन उनके 3 विधायक टूट के आ गए। जो इनका स्वप्न था इसका और कांग्रेस का जो है कि हम नीतीश के एमएलए कम करके सरकार बना देंगे, बहुमत साबित, अपना बहुमत सिद्ध करेंगे, नीतीश की सरकार को गिरा देंगे, तो वो खेला उल्टा हो गया। तो ये नैतिकता जैसी कोई बात नहीं है, सिर्फ एक ड्रामेबाजी है। तो ये सारी शक्तियां इस सरकार को उखाड़ने के लिए लगी हैं, देशी और विदेशी। क्योंकि आज भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। कल ही आपने सुना होगा
कि कुवैत ने 8 हमारे जो नेवी ऑफिसर थे, प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, उनको रिहा कर दिया। ये कोई कम बड़ी जीत नहीं है। एक ऐसे देश में लोकतांत्रिक, जहां लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है, वहां से किसी को छुड़ा के लाना बहुत बड़ी बात है। जिनके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून कुछ मायने नहीं रखते, सिर्फ एक ही किताब इनके लिए मायने रखती है, उसके आधार पर उन्होंने अपना न्याय करते हैं। तो आप लोग सतर्क रहिए, और आपसे फिर निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करेगा।